कंटिन्यूइंग फ्रॉम द देयर ट्रोपोनिन बेसिकली कहता है जी इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो? ट्रोपोनिन टी है, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन सी है। ट्रोपोनिन टी जो है वो कहता है अटैचेज द ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स टू ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। ट्रोपोनिन आई जो है वो इनहिबिट करता है किसको? इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन मायोसिन को। ट्रोपोनिन सी जो है वो कैल्शियम बाइंडिंग के लिए है, प्रोटीन है जो कि बाउंड करता है कैल्शियम को, परमिट करता है इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन मायोसिन को, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पहला टॉपिक आज का ख़त्म हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कह रहे टी ट्यूब्यूल्स और एस आर का क्या रोल होता है। तो टी ट्यूब्यूल एस आर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। हमने जो आगे कंसीडर करना है वो है स्टेप्स इन एक्साइटमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड कपलिंग इन स्केलेटल मसल। तो ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं। इसमें कहता है जी एक्शन पोटेंशियल इन मसल मेम्ब्रेन, डीपोलराइजेशन ऑफ द टी ट्यूब्यूल्स होता है। एक्शन पोटेंशियल जब होता है मसल मेम्ब्रेन में तो डीपोलराइजेशन होती है टी ट्यूब्यूल्स की, और ओपन करता है कैल्शियम चैनल को जिस इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे होता है कि इंक्रीज इंटरसेलुलर कैल्शियम हो जाता है। जब इंक्रीज इंटरसेलुलर कैल्शियम होता है तो कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन सी के साथ, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग होती है। क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग की वजह से कैल्शियम जो होता है रेडिएट हो जाता है बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन रिलैक्सेशन होता है। तो ये एक पूरी साइकिल है जिसको हम कहते हैं स्टेप्स इन एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग इन स्केलेटल मसल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्रॉस ब्रिज साइकिल है जिसको मायोसिन वॉक टुवर्ड द प्लस एंड एक्शन ऑफ द प्रोड्यूस शॉर्टनिंग एंड फोर्थ जनरेशन एटीपी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रा इसको पढ़ लीजिएगा, एक साइकिल को बेसिक रीड दे लीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, एक कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ टेक्नस का होता है सिंगल एक्शन पोटेंशियल कॉज द रिलीज ऑफ स्टैंडर्ड amount of calcium from the sarcoplasmic reticulum produce a single which, however if a muscle is stimulated repeatedly more calcium is released from sarcoplasmic reticulum and there is a cumulative increase in cellular intercellular calcium during time of cross bridging cycle. This muscle does not thus the muscle does not relax, जिसको हम कहते हैं टेटनस कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपको देख लेना चाहिए। बाकी अब ये कहता है लेंथ, टेंशन एंड फोर्स, वेलोसिटी रिलेशनशिप इन मसल, ये आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलें एक रीड दे ही आ सकती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। हमने आज जो पहला कवर कर लिया हमने स्केलेटल मसल कवर किया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम इसको स्मूथ मसल को कवर करेंगे और कार्डियक मसल को। फिर हमारा आज का पहला चैप्टर जो है सेल फिजियोलॉजी का, जो वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।